सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान 2025 के पूरी केमिस्ट्री के 4 सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में। बच्चों, ये 4 ऐसे नियम हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें पूरी केमिस्ट्री की 2025 वाली केमिस्ट्री की, बच्चों अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो उसमें से जो केमिस्ट्री के 4 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि बच्चों हर साल आते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बच्चों अब जो है समय बहुत कम बचा है हमारे पास, तो बच्चों हम लोग करेंगे महातांडव, ठीक है। यानी बच्चों जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसको डेली वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब शुरू करते हैं आज की बात को। तो बच्चों आज की हमारी प्यारी सी बात यह है कि हम शुरू करते हैं पहला नियम हमारा क्या है। पहला नियम है हमारा हेनरी का नियम लिखिए एवं उसकी सीमाएं बताइए। यानी बच्चों आप लोगों को नियम भी लिखना होता है और उसकी सीमाएं भी बतानी होती हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हेनरी का नियम, प्यारी प्यारी हेडिंग डाल लेना, ठीक भाई। यहाँ पे भाई कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे मिले तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप लोगों को हेडिंग जरूर डालनी। जैसे आपको प्रश्न आया हेनरी का नियम लिखिए एवं उसकी सीमाएं बताइए, तो आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है हेनरी का नियम, इसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए हेनरी का नियम है क्या बच्चों, बहुत ही आसान है हेनरी का नियम, ठीक है। देखते हैं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये बच्चों हमारा हेनरी का नियम है। यानी जो m है वो समानुपाती होगा p के। अब बच्चों m बराबर यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, ठीक है। के एच हम नियतांक ले लेते हैं, p हो जाएगा, m बराबर के एच पी हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इनके मानों को बगल में आप लोगों को लिख लेना है। अगर आप लोग ऐसा लिख लेंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं बच्चे ने बहुत अच्छी पूरे साल तैयारी की है। तो बच्चों m बराबर होता है घुली गैस की मात्रा, ठीक है। m बराबर होती है घुली गैस की मात्रा और P बराबर होता है गैस का दाब, KH बराबर होता है हेनरी नियतांक, KH बराबर हेनरी नियतांक होता है, ठीक है। यानी बच्चों इसको हम हटाते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, KH एक नियतांक आ जाता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने हेनरी का नियम तो पढ़ लिया, इसकी सीमाएं को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है सीमाएं। क्या डाल लेना है, सीमाएं। यानी बच्चों पहला नंबर क्या है हमारा, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। ये हमारे क्या है, पहली सीमा हो गई, ठीक। जो हेनरी का नियम होता है वो केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य होता है, ठीक है। इसमें विलयन का दाब बहुत ही अधिक नहीं होना चाहिए। यानी बच्चों इसमें जो विलयन का जो दाब हो, प्रेशर होगा वो अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी बच्चों ना तो कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा होगा इसकी सीमा। यानी बच्चों आप लोगों के 2 से 3 नंबर एकदम कंफर्म हो गए। अब बच्चों चलते हैं दूसरे नियम की ओर। यानी बच्चों हम 4 नियम आज के इस वीडियो पे पढ़ने वाले। तो बच्चों हमारा दूसरा नियम है राउल्ट का नियम। बच्चों ये भी नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। राउल्ट का नियम लिखिए एवं उसकी सीमाएं को बताइए, ठीक है। तो बच्चों राउल्ट का नियम यहाँ पे हेडिंग डालें। मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को हेडिंग जरूर डाल लेनी है, इससे लगेगा एग्जामिनर को नहीं बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। तो राउल्ट का नियम आप लोग लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, ठीक है। यानी बच्चों जो हमारा विलायक में अवाष्पशील विलेय का मिलाने पर जो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज्य के। यानी बच्चों n/n+n ये हमारा मोल प्रभाज्य और ये हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लिखा है P0 - PS/P0, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को सूत्र को भी लिखना है। ये नहीं कि आप लोग इसकी इतना रट लिए, इसको आपने नहीं रटा तो आप लोगों को सूत्र भी लिखना है। भाई मैं सब देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसकी सीमाएं, भाई हमने क्या लिख लिया, इसका परिभाषा तो लिख दिया। अब इसकी सीमाएं देखते हैं, भाई इसकी सीमाएं क्या है बच्चों। इसकी सीमाएं है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यानी बच्चों तनु मतलब पतले विलयन पर लागू होता है, या तनु विलयन पर लागू होता है, या अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। यानी कि अवाष्पशील पदार्थों पर यह नियम लागू होता है, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। यानी बच्चों अगर विद्युत अपघट्य यानी प्लस माइनस के विलयन पर यह लागू बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम। हमने राउल्ट का नियम को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आप लोगों को पूरा से पूरा याद होगा सिर्फ वीडियो ही देखने पर। तो बच्चों अगला हमारा है कोलराउस का नियम। बच्चों ऐसा कोई
सन नहीं जिसमें कोलराउस का नियम आया ना हो। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि कोलराउस का नियम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे कोलराउस का नियम, हेडिंग डालेंगे भाई इसके अनुप्रयोग आता है। क्या आता है? सीमा नहीं आता, इसका अनुप्रयोग आता है। तो बच्चों हम डालेंगे कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम आप डाल लेंगे। इसके बाद इसको देखो, बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी बच्चों ये कहने का मतलब यह है विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी क्या है? विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर, किसमें? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी बच्चों लैम्डा इनफाइनाइट m, ये क्या है? NaCl, यानी इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, क्या है? मोलर चालकता है। तो बच्चों इसको कई लोग क्या कहते हैं? कैप लिखते हैं, कैप, ऐसे कैप बना देते हैं, ऐसे कैप बना देते हैं। तो भाई यहाँ लैम्डा होता है, यहाँ कैप भी बहुत लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग लैम्डा बनाइए। उसमें से एग्जामिनर बहुत लोग ज़्यादातर लैम्डा ही बनाते हैं। ठीक है, कैप कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट m बराबर NaCl बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस इसके बाद प्लस है लैम्डा इनफाइनाइट m Cl माइनस, यानी बच्चों उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर। यानी बच्चों ये मोलर चालकता होगी धनायन की, ऋणायन की, इसके योग के बराबर होता है। यही हमारा हो गया बच्चों कोलराउस का नियम। अब इसका हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ गया अनुप्रयोग। तो आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है प्यारी प्यारी अनुप्रयोग। ठीक है, विलयन की कोटि ज्ञात करना, ये बच्चों इसकी क्या है? अनुप्रयोग है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है, लेकिन अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल मतलब हम लोग आज की इस वीडियो पे न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मैं न्यूमेरिकल की भी वीडियो ला दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वियोजन की कोटि कहते हैं। ये बच्चों आप लोगों को परिभाषा टाइप लिख देना है। बच्चों वियोजन की कोटि बराबर होता है लैम्डा सी m अपान लैम्डा इनफाइनाइट m। बच्चों इसको बहुत लोग, मैंने क्या बताया, लैम्डा को बहुत लोग कैप लिखते हैं, कैप, ऐसे कैप बना देते हैं, ऐसे कैप बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको लैम्डा लिखना है। बाकी अगर आप लोग स्कूल में कोई भी कॉपी मिलता है ये कैप, तो ये भी बच्चों सही है, इसको हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, तो बच्चों लैम्डा सी m या कैप सी m को क्या कहते हैं? किसी सांद्रता C, यानी किसी सांद्रता C, सांद्रता को हम किससे दर्शाते हैं? C से। किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये हमारा क्या है? लैम्डा Cm। और लैम्डा इनफाइनाइट क्या है? अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। भाई उसको आप तो लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो बच्चों ये क्या है? कोलराउस का नियम था हमारा। बच्चों कोलराउस का नियम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हर साल ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन इसके हम लोग चांस जरूर कह सकते हैं, इसके चांस बहुत से हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो अब बच्चों अगला देखते हैं। हमारा अगला है, चौथा नियम है हमारा हार्डी-सुलज़े का नियम। बच्चों नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, हार्डी-सुलज़े का नियम, ये भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? हार्डी-सुलज़े का नियम। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, 2 बार पढ़िएगा, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, यानी किसी आयन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, इस नियम को ही हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल मैं क्या बताऊँ आप लोग, एकदम बहुत ही कम शब्दों में ये परिभाषा बयां की गई है। बच्चों कोई भी ऐसे शब्दों में कोई भी परिभाषा बयां नहीं करता। मैं आप लोगों को एक बार और पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप लोगों को वीडियो में ही याद हो जाए। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की फेयर बना रहे हैं तो बच्चों इस नियम को जरूर ऐड करिएगा, यानी चारों नियम को ऐड कर लीजिएगा। आप जब मतलब बोर्ड एग्जाम का एक दिन पहले होगा तब आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग पढ़ के चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इस नियम को हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। इतना आसान है बच्चों। इस नियम के साथ साथ आप लोगों को यह भी लिखना पड़ेगा धनायन का घटता क्रम और ऋणायन का क्रम। ठीक है, धनायन का क्रम भी आप लोगों को ऋणायन क्रम लिख देंगे तो भाई एग्जामिनर सोचेंगे नहीं बच्चों ने इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से, यानी बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ा है और उसने बयां कर दिया, यानी बहुत ही अच्छे शब्दों में पढ़ा है, तभी उसने इतने आसान शब्दों में अपनी बातों को रख दिया। ठीक है, धनात्मक आयन का घटता क्रम, तो Al 3+,
इसके बाद ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है भाई, क्या है घटता क्रम है तो भाई हम सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा लिखेंगे तो Ba2+, इसके बाद Na+। ठीक है, ऋणात्मक आयन का क्रम जो हमारा होगा PO4 में 3-, फिर PO4 में 3-, फिर SO4 2 में माइनस, फिर क्या Cl में माइनस हो जाएगा। ये बच्चों हम आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, इनको याद कर लेना। अगर आप भाई इसको आप ना लिखेंगे ना, फिर भी आप लोगों के एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, वो जरूर देगा, क्योंकि बच्चा आप लोगों ने लिखा है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है इसके अंदर करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 4 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो कि आप लोगों को तैयार ही कर लेने हैं हर हाल में। ठीक है, आप लोगों को हर हाल में इनको तैयार कर लेना है। बच्चों मिलते हैं किसी एक अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए। और बच्चों ठंडी को मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा तेजी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बच्चों टाइम टेबल भी आ चुका है, बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।